इस वीडियो में हमारे पास Oppo का A3X 5G है और आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे जो फोन का स्क्रीन है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। कभी भी आपको इस फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना हो तो लॉक स्क्रीन पर आपको ओ बना देना है, फोन का कैमरा एप्लीकेशन फिर ओपन हो जाता है। आप चाहें तो इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं। कभी भी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन से ही आपको स्क्रीन पर 20 स्वाइप करना है तो आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को भी चाहे तो आप ऑन करा सकते हो। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए स्क्रीन ऑफ पर ही आपको ए बना देना होगा तो जो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। तो इन सब फीचरों को आप किस तरह सेट कर सकते हो और क्या क्या फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में जानेंगे इस फोन के टॉप 80 प्लस हिडन फीचरों के बारे में जो कि काफी यूजफुल फीचर है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आपके पास Oppo का A3X 5G है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप इस तरह का कोई भी फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए उस फोल्डर के ऊपर टैप एंड होल्ड कीजिए, इनलार्ज फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें फायदा यह है जो भी एप्लीकेशन आपके फोल्डर के अंदर रहते हैं उनको आप बाहर से क्लिक करके ही एक्सेस कर सकते हो। बाद में अगर आप इसको छोटा करना चाहे तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करके बाद में ही आप चाहें तो इस तरह से इसको छोटा भी कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर आप डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन कर देना है। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फोन में आप काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट को ले पाओगे, जिसमें आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से डाउन करने पर ले सकते हो। इसके अलावा फोन के वॉल्यूम डाउन बटन के साथ आप पावर बटन को एक साथ प्रेस कर दोगे तब आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। फोन के अंदर आपको डिफरेंट फीचर देखने को मिलते हैं। अब आपको केवल जैसे कि इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए। अब जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जहाँ का भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इसमें आप ऐड को एडिट ऑप्शन नीचे की साइड में देखने को मिल जाएंगे। फोन में आपको सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जहां का आपको सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट बनाना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। फोन के अंदर आप अपनी फिंगर से स्क्रीनशॉट को चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आप अपने हिसाब से जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी डिफरेंट फीचर्स फोन में स्क्रीनशॉट के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी फीचर मिल जाएगा, जिसके लिए एक नॉर्मली स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाने के बाद अब यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको कितना लॉन्ग करना है आप अपनी फिंगर से इस तरह से स्क्रॉल इसको करा सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन कर सकते हो। तो पहले किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस करके 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर टैप करके आप इसको इस तरह से रिसाइज कर सकते हो, बाद में भी रिसाइज करना हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से जब आप चाहो तो इसे कहीं पर भी पॉपअप में भी सेट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड के अंदर किसी एप्लीकेशन का यूज करना हो तो वो भी कर पाओगे। इसको ओपन करना हो कहीं पर भी तो आप इस तरह से इसको कहीं से एक्सेस भी कर सकते हो। उनकी स्क्रीन पर आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो, जिसमें पहले किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। अब आपको 3 फिंगर से ऊपर की साइड में कर देना है, फिर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को आप ओपन कर दीजिए तो 2 एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ क्लिक करके एक एप्लीकेशन को आप ज्यादा एरिया में भी ओपन करा सकते हो। फोन में आपको 3 एप्लीकेशन कभी भी एक साथ यूज करना हो तो इस फोन में वो भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए पहले किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन कर लीजिए। अब आपको कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जिसको आप यूज करना चाहते हैं, फिर आपको 3 फिंगर से ऊपर की साइड में कर देना है। फिर अब आप एक और एप्लीकेशन को ओपन करना चाहें तो यहाँ पे उसको भी ओपन करा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 3 एप्लीकेशन एक साथ ओपन इस फोन में हो जाते हैं। इस फोन की स्क्रीन पर आपको एंड्रॉइड सेट किया हुआ देखने को मिलता है। तो किसी को तो ये पसंद आता है, किसी को स्टैंडर्ड मोड पसंद आता है। स्टैंडर्ड मोड जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे आपकी डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और जो एंड्रॉइड मोड है वो डिसेबल हो जाता है। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना पड़ेगा। मोड पर क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मोड एंड्रॉइड मोड दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप यूज करना चाहते हैं इस फोन में आप कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन वाले फीचर ऑन कर देना है। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो।
आप इस फ़ोन की स्क्रीन को काफ़ी बढ़िया से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप जब पेजेस को चेंज करोगे, तो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएँगे, जिनमें आप अलग-अलग तरह के इफ़ेक्ट्स देख पाओगे, जो कि आप स्क्रीन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब पेजेस को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में जो आइकन्स आप देख रहे हो ऐप्स के, इनका आप शेप चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड डिस्प्ले पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको आइकन्स का फीचर देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके 3 डिफरेंट आइकन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके का यहाँ पर शेप देखने को मिल जाएगा, जिनमें आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट करा सकते हो। जिसमें बैकग्राउंड कितना रखना है वो सेलेक्ट कर पाओगे, आइकन्स कितना साइज आप रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको जो नेम रहेगा ऐप का, वो भी आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो। एक स्टेप जब आप वापस आते हैं तो आपको कलर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके फोन के जो कंट्रोल पैनल में आपको कलर देखने को मिलता है, उसको आप चेंज कर पाते हो। इसके अलावा कंट्रोल पैनल में जो शेप आपको देखने को मिलता है, इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। वापस आने के बाद क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब आपको डिफरेंट तरीके यहाँ पर भी शेप देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन के लिए यहाँ पर अप्लाई करा सकते हो। इस फोन में आपको डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फोन की डार्क मोड थीम यूज करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करके डार्क मोड को आप डायरेक्टली ओपन कर पाओगे। पर यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट फीचर भी देखने को मिल जाता है। डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मीडियम, जेंटल एंड इनहांस तरह का डार्क मोड यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे शेड्यूल पर भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फीचर को ऑन करके सनसेट टू सनराइज के लिए अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक नाइट में ऑन हो जाएगा और डे होते ही ऑटोमेटिक ये डिसेबल भी हो जाता है। वैसे आप चाहें तो कस्टम पर क्लिक करके अपना स्टार्ट टाइम एंड एंडिंग टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे तो आपको इस फोन के अंदर आई कंफर्ट मोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके फोन के अंदर आप आई कंफर्ट मोड को इनेबल करा सकते हो, जिसमें फोन के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलती है आपकी आंखों के लिए इफेक्ट करती है, तो उसको आप डिसेबल करा सकते हैं। जिसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी ज्यादा यहाँ पे जो स्किन कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं उसको। एंड ब्लैक एंड व्हाइट में अगर फोन यूज करना हो तो आपको ये भी फीचर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फोन में इंटरनेट का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फीचर को भी आप चाहें तो ऑन करा सकते हैं। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। फिर स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद आपको रियल टाइम नेट पर स्पीड ऑन कर देना है। इंटरनेट का स्पीड अब आपके फोन के स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करने के बाद वर्टिकल एंड लूप, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल पहले से ही सेलेक्टेड देखने को मिल जाएगा। अगर आप डू नॉट शो पर क्लिक कर देंगे तो केवल परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी का जो आइकन रहता है उसको आप यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर लीजिए। अब आपका फोन का स्क्रीन लॉक होगा तो आपके फोन पर जो भी मैसेज नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपके फोन के जो स्क्रीन पर मतलब मैसेज होगा वो पूरा शो नहीं होगा, जिसमें जैसे कि ओटीपी वगैरह आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगी, केवल मैसेज शो हो जाएगा। तो आप इसको जरूर से यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा रेस टू वेक, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी भी फोन आपका इस तरह से रखा हुआ होता है और जैसे फोन को पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना फेवरेट एप्लीकेशन कहीं किसी एप्लीकेशन के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके इस फीचर को अब आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने पर एक लाइन आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। इसको जब आप इस तरह से ओपन कराओगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह एंड कुछ कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि स्क्रीन शॉट लेना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, स्क्रीन को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। किसी भाषा में आपके फोन पर स्क्रीन आ रहा है और आपको ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। अब जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से एक्सेस करोगे वो आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन होगा। यहाँ पे कुछ इस साइज में ये ओपन होगा, जिसमें आप बाद में इसको इस तरह से रिसाइज वगैरह भी कर सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर मिलेगा। अब आप चाहें तो ये अपनी फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद इस तरह से इसको स्क्रॉल करने पर एडिट देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आप चाहें तो इस तरह से क्लिक कराकर ऐड करा सकते हैं। जिसके बाद आप डन पर क्लिक कर दीजिए। तो जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किए हैं उनको जब आप ओपन करोगे वो आपका यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन कहीं से भी हो जाएगा। जब आप इस फोन के रीसेंट बटन को प्रेस करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपके ओपन रहते हैं उनका कंटेंट आपको शो होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट हाइड कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको हाइड कंटेंट पर क्लिक कर देना है। अब इसका कंटेंट आप क्या यूज करते हैं ऐप के अंदर वो अब आपको यहाँ पर शो नहीं होता। फोन के अंदर आपको रैम इन्फॉर्मेशन अगर शो करानी
हो तो इस फोन में वो भी फीचर देखने को मिल जाएगा। रीसेंट बटन पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर जाने पर आपको मैनेज पर क्लिक करना है। यहाँ आपको रैम इन्फॉर्मेशन ऑन कर देना है। अब फोन की रैम मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कितनी फ्री है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस फोन में आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। जितनी जीबी का रैम है फोन में, आप उतनी जीबी का रैम और भी प्लस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर फोन का अबाउट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रैम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कितनी जीबी रैम प्लस करना है वो आप अपने यहाँ पर रैम को प्लस करके फोन को रिस्टार्ट करके रैम को प्लस कर सकते हो। जब आप इस फोन की नोटिफिकेशन ड्रॉबार को इस तरह से ओपन करते हो तो ऊपर से आपको फिंगर डाउन करनी पड़ती है। जब नीचे से करोगे तो फोन का ग्लोबल सर्च बार ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कहीं से भी इसको इस तरह से डाउन कराने पर ओपन करा सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्लोबल सर्च बार का ऑप्शन। इसके लिए आप नोटिफिकेशन ड्रॉबार के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप कहीं से भी इस तरह से डाउन करेंगे अपनी फिंगर से तो आपका जो ड्रॉबार है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस फोन की स्क्रीन किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साइड करना पड़ेगा। साइड करने पर स्क्रीन कास्ट का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके आप इस फोन की स्मार्ट डिवाइसेस के साथ अपनी फोन की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इस फोन में आप अपने फोन की वाईफाई के साथ इस फोन की हॉटस्पॉट को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। कभी भी आप वाईफाई से कनेक्टेड है और शेयर करना चाहते हैं हॉटस्पॉट की मदद से इसका डेटा यहाँ पर, तो इस तरह से आप फोन की हॉटस्पॉट को ऑन कराकर इसका डाटा यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको मीडिया आउटपुट का एक फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और आवाज आपको इस फोन में ही प्ले करनी है तो आप विदाउट स्पीकर को डिस्कनेक्ट किए हुए फोन पे ही आवाज को प्ले कर सकते हो। जिसके लिए फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके मीडिया आउटपुट पर क्लिक कीजिए। अब जिसपे भी आप ऑडियो को शेयर करना चाहते हैं मीडिया आउटपुट के लिए, उसके ऊपर आपको टैप कर देना होगा। तो आप विदाउट डिस्कनेक्ट किए किसी भी इनपुट को, किसी की भी ऑडियो आप कहीं पर भी शेयर करा सकते हैं। मतलब इंटरनल ऑडियो या फिर ब्लूटूथ या फिर आप चाहें तो ईयरफोन प्लग इन है उस पर भी आप डायरेक्ट शेयर करा सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। फोन के अंदर अगर आपको स्मार्ट कॉल यूज करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करके सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर दीजिए। अब कभी भी आप कॉल को आंसर करना चाहते हो तो स्क्रीन से आपको अपनी कॉल आंसर नहीं करना है। कॉल आंसर करने के लिए फोन आपको रिंग होते हुए कान की ओर ले जाना है, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाती है। यहाँ पर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हो तो किसी भी नंबर से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हैं, हैंड फ्री फोन अगर आप कान की ओर ले गए तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। फोन के अंदर ही यहाँ पर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी मिल जाता है, जिसको ऑन करने पर आप किसी भी नंबर की कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करा दीजिए, फिर आपके उस नंबर की कॉल म्यूट हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको वॉल्यूम डाउन करने से टॉर्च ऑन करने का फीचर भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए, तो फोन की फ्लैश लाइट को भी आप इस फोन में ऑन करा सकते हो। फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, इन्हें हाइड करके आप चाहें तो इस फोन में जेस्चर नेविगेशन का यूज भी कर सकते हैं। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप जेस्चर का यूज करते हैं तो एक और अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, स्विच टू प्रीव्यू एप्स का। इस फीचर को ऑन करने पे क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के अंदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करा के आप ऐपों के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कभी भी डुअल ऐप बनाने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऐप क्लोनर पर क्लिक करने के बाद किस एप्लीकेशन का आप क्लोन यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाता है, उसका आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं क्लोन ऐप। इस फोन में आपको स्मार्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप जरूर से ऑन करके रखिए, जिसमें आपकी बैटरी लाइफ काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल कर लीजिए, बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट चार्जिंग, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इस फोन में आपको असिस्टेंट बॉल का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसपे स्क्रीन पर आपको एक बॉल देखने को मिलेगी, उसकी मदद से बहुत सारे शॉर्टकट को आप स्क्रीन के लिए ऐड कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको असिस्टेंट बॉल पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर लेना है। अब यहाँ बहुत सारे फीचर मिलेंगे, इस बॉल की मदद से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इस समय टैप करा के बैक बटन आपका यहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पे आप टैप से क्या सेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको ड्रॉवर ओपन करना हो तो इस पर क्लिक करके ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर हैं जिनमें आप अपने हिसाब से चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको डबल टैप से भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर आप डबल टैप करके स्क्रीनशॉट को ले पाओगे।
तो असिस्टेंट बॉल के बहुत सारे फीचर हैं जिनमें आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद एक स्टेप वापस आने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन पर ही क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करने के बाद आपको अमेजिंग फीचर यहीं पर देखने को मिल जाते हैं जो कि फोन के काफी अच्छे फीचर हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले फीचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ओ वाला फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी भी लॉक स्क्रीन से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ पर आपको ओ बना देना है, तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो फ्लैश लाइट को भी ओपन करा सकते हो। एक और यहाँ पर फीचर मिलता है, आप चाहें तो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए गाने को प्ले भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको 2 फिंगर से डाउन करना है, आपके गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, गाने को प्लेबैक भी कर सकते हो। तो आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहती, सिंपल आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ही सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मोर फीचर में इसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने फोन की स्क्रीन अनलॉक कर सकते हो, किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके फोन का कोई भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है यूट्यूब एप्लीकेशन, तो लॉक स्क्रीन से हम ए बना देते हैं, फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जिसमें आप एम और डब्ल्यू से भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर कभी भी आपको फोटो या वीडियो हाइड करनी है तो बाय डिफॉल्ट ये फीचर भी फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। फोन की गैलरी को ओपन करने के बाद 3 ऑप्शन में से किसी के ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, तो आपको एक प्राइवेसी लॉक सेट करना होगा। तो प्राइवेसी लॉक सेट करके आप किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, सेट एज प्राइवेट पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका हाइड हो जाता है। अब हाइड होने के बाद इसको देखने के लिए आपको तीनों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा, फिर प्राइवेसी लॉक डाल के आप अपने फोटो और वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर अगर आप ऐप लॉक सेट करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करने पे ऐप लॉक का फीचर भी मिल जाएगा, जिसमें आप ऐप को लॉक कर सकते हो। अगर ऐप को हाइड करना है तो आपको वो भी फीचर देखने को मिल जाएगा, आप ऐप को भी हाइड कर सकते हो। जिसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट्स, किसी ऑडियो फाइल वगैरह को भी हाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट सेव का फीचर भी देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से आप वो भी कर पाओगे। इस फोन में आपको डिजिटल वेलबींग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, आप जान सकते हो फोन आपने दिन में कितनी बार अनलॉक किया और किस एप्लीकेशन का ज्यादा यूज किया। तो फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद डिजिटल वेलबींग पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, किस समय आपने कितना क्या यूज किया है, कितने समय तक यूज किया है, फोन कितनी बार अनलॉक किया था, कितने नोटिफिकेशन आए उस बीच, तो सब कुछ आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। डे बाय डे डैशबोर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किस डेट में किस समय आपने कितना फोन यूज किया था। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है, इस फोन को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी भी फोन आपको एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर से इस तरह से आपको डाउन करना पड़ेगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाता है। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन में ऑन कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको पावर बटन का फीचर भी मिल जाता है। अभी आप इस फोन की पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पावर मेन्यू, तो पावर मेन्यू को सेट करने के बाद आप अपने फोन की लॉन्ग टाइम पावर बटन प्रेस करोगे तो फोन का जो पावर मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा और गूगल असिस्टेंट को फिर आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से एक स्टॉप वापस और आने पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, फ्रेम रेट वगैरह भी चेंज करना तो आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोन के अंदर आपको और फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरे से आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा, वो भी आप इस फीचर को यहाँ से क्लिक करा के ऑन करा सकते हैं। फोन के लिए अगर आपको ऑन ऑफ के लिए शेड्यूल पर सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके फोन को आप ऑन के लिए सेट कर सकते हो, ऑफ के लिए सेट कर सकते हो, किस समय आपका फोन ऑफ होना चाहिए, किस समय ऑन होना चाहिए। फोन में कभी भी आपको ओटीजी कनेक्शन यूज करना है तो यहाँ पर पहले ओटीजी कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा, अब आप इस फोन के अंदर ओटीजी को यूज कर पाओगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन पर जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद यहाँ पर मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का फीचर, जिस पर क्लिक करके आप किस शॉर्टकट को यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके टॉर्च को सेलेक्ट करना हो, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आने के बाद क्लॉक स्टाइल का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैटरी स्टाइल को स्क्रीन के लिए शो करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।